अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, ले जी फिज़िक्स पेयरिंग स्कीम क्लास 9th 2025 नौवीं क्लास। यकीनन आपके सारे पेपर बहुत अच्छे हो चुके हैं। आखिरी पेपर आपका फ़िज़िक्स का है डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए आप रेडी रहें और इसका पहला मरहला आपने जो ये देखना है कि फ़िज़िक्स की जो स्कीम क्या है, फ़िज़िक्स का जो पेपर है वो किस शक्ल का आएगा और किस चैप्टर में से क्या क्या आएगा और किस चैप्टर की क्या वैल्यू है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए डियर स्टूडेंट्स। चलें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है MCQs का। ठीक है, जो आपके तमाम चैप्टर में से जो मारूजियाँ हैं, MCQs हैं, उस पर मुश्तमिल होगा। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें से एक MCQ आना है। चैप्टर नंबर 2 इसमें से भी एक MCQ आना है। चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQ आने हैं। चैप्टर नंबर 4 में से एक MCQ आना है। चैप्टर नंबर 5 में से भी एक MCQ आना है। चैप्टर नंबर 6 में से 2 MCQ आने हैं। 7 में से एक, 8वें चैप्टर में से 2 और चैप्टर नंबर 9 में से एक MCQ आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका 2025 का फिज़िक्स का पेपर जो है उसका पहला क्वेश्चन जो MCQs का है वो इस शक्ल का आएगा। इस चैप्टर में से इतने इतने और किस चैप्टर में से कितना जो है वो आपने पढ़ना है। मतलब तीसरा चैप्टर पे ज़्यादा जोर लगाएं, छठे चैप्टर पे ज़्यादा जोर लगाएं, 8वें चैप्टर पे ज़्यादा जोर लगाएं, ताकि आपका जो MCQs वाला जो हिस्सा है इसमें आपके नंबर पूरे पूरे आ सकें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुश्तमिल होगा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पर। पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और डियर स्टूडेंट्स आपने करने हैं 5। ठीक है, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं तो इसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिर भी आपका एक ऑप्शन बनता है, अगर आप पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी करते, चैप्टर नंबर 3 और 2 के आप कर लेते हैं, तो आपका ये सवाल फिर भी क्लियर हो सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका है सवाल नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका मुश्तमिल है चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 पर। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 पर ये आपका सवाल जो है वो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 1 जो है ये MCQs है। सवाल नंबर 2 जो है ये इन चैप्टर पर मुश्तमिल है और सवाल नंबर 3 जो है ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 पर मुश्तमिल है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप अगर चैप्टर नंबर 4 करते हैं तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल अगर आप चैप्टर नंबर 4 और 6 कर लेते हो तो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो सकते हैं। फिर भी एक ऑप्शन बचेगा कि आपके टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, करने आपने 5 हैं। तो टोटल यहाँ आप चैप्टर नंबर 4 और 6 कर लेते हैं तो भी आपके पास एक जो MCQ शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन बच जाती है, फिर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 ये आपका सवाल नंबर बनेगा जनाब वाला 4। यानी सवाल नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये 7वें, 8वें और 9वें चैप्टर पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आखिरी चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर आप 7 और 8 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर वाला सवाल जो सवाल नंबर 4 है वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास फिर भी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन की ऑप्शन होगी। आपने टोटल इस 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस सवाल में से भी आपने 5 सवाल करने हैं। सो टोटल आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इस सवाल में से भी आपने 5 करने हैं, इस तीसरे में से भी और चौथे शॉर्ट क्वेश्चन के सवालों में भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं।
टोटल आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जिसके नंबर बनेंगे जनाब वाला आपके 30 शॉर्ट। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा सवाल आएगा। सवाल नंबर 5 जो है ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन का है। 2 पोर्शन है, ए और बी एक सवाल के। ए पार्ट में ये आपने करना है चैप्टर नंबर 4 में से। जो ए पार्ट है ये सवाल नंबर 5 का ये आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, और इसका बी पार्ट जो है ये आएगा चैप्टर नंबर 7 में से। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आएगा जनाबे वाला चैप्टर नंबर 2 या 5 में से, इसका ए पार्ट। और इसका जो बी पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है। और चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, और इसका बी पार्ट जो है ये आएगा चैप्टर नंबर 6 में से। सो टोटल ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो आपने जनाबे वाला करने हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप मतलब चैप्टर नंबर 4 और 7 कर सकते हैं, तो आपका एक पेयर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आप दूसरा या 5वां करते हो और 8वां, तो भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्लियर हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड है कि आप चौथा 7वां करते हो या तीसरा 6वां करते हो। ये पेयर भी आपके लिए सूटेबल है कि आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 कर लें, तो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन का ये जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी टोटल पेयरिंग स्कीम है कि किस चैप्टर में से आपने कितने जो है वो कितनी मेहनत करनी है और आप किस तरह पढ़ें तो आपके जो नंबर हैं 60/60 आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्लान के मुताबिक तैयारी करते हैं, अपने माइंड को ध्यान से तवज्जो से अपने माइंड को फोकस करके अगर आप रेडी रहते हैं, तो आपको पता होगा कि किस चैप्टर पे आपने कितना ज़ोर लगाना है, तो आप बेहतर अंदाज से अच्छे नंबर लेने के अहल होते हैं।